अभी 3 धर्म हो गए। कौन कौन से? क्षमा, मार्दव, आर्जव। आज चौथा धर्म उत्तम शौच धर्म। शौच यानी पवित्रता, पवित्र, पावन, पुनीत, निर्मल, एकदम निर्मल परिणाम होना, सुचिता होना, इसका नाम उत्तम शौच धर्म है। सबसे उत्तम जो धर्म होता है वो मुनि महाराज विशेष रूप से जब ध्यान में लीन होते हैं तब उसका पालन करते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं ना, सब कुछ छोड़ करके, तब उत्तम शौच धर्म का उत्कृष्ट पालन करते हैं। अपेक्षाओं का त्याग करना, अपेक्षाओं का त्याग करना और वैराग्य भाव में मन को लगाना, ये 2 चीज़ों को करते हुए जो आचरण करते हैं मुनि, उनके उत्तम शौच धर्म होता है। किसमें मन लगाते हैं? वैराग्य में। और अपेक्षाओं से रहित, यानी जहाँ पर अपेक्षा है वहाँ पर अशुद्धि है। कहा ना भी, अपवित्र जहाँ पर रहेगा, क्या है अपवित्र? अपेक्षा। अपेक्षा रखने वाला हमेशा दुखी होता है। जिससे अपेक्षा रखी, काम नहीं तो दुख और पीड़ा का अनुभव कराएगा। अपेक्षा हमेशा क्या कराती है? दुख और पीड़ा। तो दुख और पीड़ा कोई नहीं चाहता। सभी क्या चाहते हैं? सुख, शांति, आनंद। तो अपेक्षाओं से रहित और वैराग्यमय भावों से युक्त आचरण वाले मुनि का उत्तम शौच धर्म होता है। अपेक्षाएं हमेशा अपवित्र मानी गई है, पवित्रता नहीं है उसमें। जहाँ पवित्रता है वहाँ पर अपेक्षा नहीं। अपेक्षा रहित निरपेक्ष भाव से जो भी करना उसका आनंद लेना। जो भी करना का मतलब क्या? अशुभ नहीं, शुभ कार्य से तात्पर्य। जो भी अच्छा करना उसमें आनंदमय होकर के, तल्लीन होकर के करना। अपेक्षाओं से रहित होकर के करने से आनंद की अनुभूति ज्यादा होती है। लेकिन जब लोभ आता है मन में, जो पवित्रता है वो नष्ट क्यों होती है? जब हमारे अंदर लोभ आता है। अपेक्षा लोभ से ही उत्पन्न होती है। अपेक्षा करते ना, किसका परिणाम है वो? लोभ का शाखा। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, हमेशा लेने की चाह, और वो भी तीव्र होती जाती है। तो हमेशा लेने की चाह, लोभ, लालच, लालच बोलते हैं उसको, लालच, ये पैदा करती है। हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, चाहिए। देने के नाम पर देना नहीं चाहिए, हमेशा लेना। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सब अपेक्षा हो गई। यानी लोभ और अपेक्षा समान लग रहे ना। लोभ से ही अपेक्षा बढ़ती है। तो मुनि महाराज अपेक्षाओं से रहित और वैराग्य भावनाओं से युक्त जो आचरण करते हैं उनका उत्तम शौच धर्म होता है। ग्रद्धता जो होती है, लोभ, आसक्ति, इसमें बाहरी वस्तुओं के प्रति विशेष आकर्षण प्राय सबका होता है। ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु के प्रति भी लोभ होता है, व्यक्ति के प्रति भी लोभ होता है।
ये व्यक्ति मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए। लोभ होता है ना, परिस्थिति के प्रति भी लोभ होता है। ये परिस्थिति मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए, ये परिस्थिति मिल जाए। तो हमेशा जो लेने की चाह है, ये आत्मा के ऊपर भार उत्पन्न करती है। भार बढ़ता जाएगा, जितनी अपेक्षाएं करेगा उतना वजनदार हो जाएगा। और जितना वजनदार होगा, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो कहाँ जाता है, और हल्का वेट वाला ऊपर। हेवी वेट जितना होगा वो नीचे जाएगा। तो आत्मा का स्वभाव जो है मूल में, वो है हल्का, भारी भी नहीं, हल्का भी नहीं, भार रहित है वो। कौन? आत्मा। आत्मा भार रहित है, उसमें भार नहीं है। इसीलिए जब मुक्त होती है तो एक समय में सीधी सिद्धशिला पर, एक समय में। कितने में? एक समय। एक समय कितना होता है? बहुत छोटा, सेकंड का करोड़वां हिस्सा, सेकंड का सबसे न्यूनतम हिस्सा। एक समय, एक समय में जैसे 8 कर्मों से मुक्त हुए, आत्मा सीधी सिद्धा है। यानी भार जैसे हटा, आत्मा कहाँ गई? ऊपर उठ गई। जब तक भार है तब तक आत्मा जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ है तो जब कोई व्यक्ति जकड़ जाता है तो दुख का अनुभव करता है कि सुख का? दुख का अनुभव करेगा। जकड़ जाएगा, चाहे अच्छी से जकड़े, बुरे से जकड़ो। किसी को बांध दिया, किससे बांधा? लोहे की साकल से बांध दिया, तो पीड़ित होगा। अब किसी को सोने की जंजीर से बांध के रख दो, कहीं नहीं जाना, पूरा बांध करके रख दिया। सोने की जंजीर से बांध के रखा तो पीड़ा नहीं होगी। सोने की जंजीर से बांधने पीड़ा होगी कि नहीं होगी? बंधन जहां पर है वहां पर पीड़ा। तो लोहे की जंजीर से बांधा तब भी पीड़ा, सोने की जंजीर से बांधा तब भी पीड़ा। पीड़ित किसमें है? बंधन में। पीड़ा किसमें है? बंधन में। जहां बंधन हो गया सो पीड़ा। तो लोहे से मतलब क्या? पाप। और सोने से मतलब क्या? पुण्य। तो दोनों के द्वारा बंधन होता है। पाप के द्वारा पीड़ा होती है, पुण्य के द्वारा भी पीड़ा होती है। पुण्य जब ज्यादा हो जाए तो ही पीड़ा होती है। इतना पुण्य लोग छोड़ ही नहीं रहे पीछा, 24 घंटा। अरे भाई जाओ, थोड़ा तो शांति से बैठने दो। है? किसी को कोई लाइक करता है, मान लो बहुत ज्यादा चाहता है, और वो दिन भर उसके पीछे लगा रहे, तो जिसके पीछे लगा है परेशान होता है कि नहीं? भैया थोड़ा तो छोड़ दो, दिन भर छोड़ ठीक है। यानी पुण्य भी परेशान करता है। तो आत्मा का भार जैसे जैसे बढ़ता है, दुख का अनुभव बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आत्मा हल्का होता जाता है, वैसे वैसे सुख की अनुभूति होती है। हल्कापन लगता है ना। मक्खी होती है ना, मक्खी को जब वो गुड़ पे बैठ जाती है, गुड़ अच्छा लगता है ना, तो मक्खियाँ उसमें बैठ जाती है। अब बैठ गई उसमें, बैठने के बाद हटती नहीं, वो वहीं बैठती है। अब गुड़ चिपकता है तो धीरे धीरे मक्खी उसमें चिपक गई, पंख चिपक गए, पंख चिपके था गुड़, लेकिन फिर भी वो गुड़ को नहीं छोड़ती ना, वहीं बैठी रहती है। और उसी में मरण को प्राप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? आसक्ति। अच्छा लग रहा है तो इतने आसक्त हो गए कि छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है, थोड़ा लेकर के उड़ जाते हैं तो पेट भी फट जाता
और मरण, लेकिन आसक्ति, लोभ, ग्रद्धि चिपक गए, उसके बिना रहना। तो ग्रद्धता कितनी बढ़ती है, इसको अपन एक उदाहरण से समझें। उदाहरण जरूरी है ना, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आता। श्रावण का जब महीना होता है, वर्षा बहुत तीव्र होती है, और इतनी वर्षा कि 8-10 दिन तक लगातार कंटिन्यू पानी गिरता रहता है। और जब कंटिन्यू लगातार वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, पानी आता है, उफान, बिल्कुल, ये गेट खोलो, इतने गेट खोलो, इतने मीटर खोलो, चलता है। तो ऐसे ही बहुत भयानक वर्षा हो रही थी लगातार 8 दिन से, और नदी पूरी ऊपर उफन रही थी। जब उफनती हुई नदी हो, उसमें तैर सकते हैं? सोचता भी नहीं व्यक्ति तैरने का, उसमें दूर खड़े होकर के, पास भी नहीं जाते उसके। जब नदी का पूर हो तो पास में जाके खड़े नहीं होते, दूर से देखते रहते हैं। नदी उफन रही है और अमावस्या की रात है। अमावस्या जानते हैं, जब चंद्रमा रात में नहीं निकलता तो खटाटो अंधेरा, कुछ दिखता ही नहीं। अमावस्या को बाहर निकल जाओ, लाइट नहीं हो, कुछ भी। अब ऐसी रात्रि में घनघोर पानी गिर रहा है, नदी उफान आ रही है, और एक व्यक्ति उस नदी के पास गया। कब? रात में। और नदी में जब बाढ़ का पानी होता है तो बाढ़ का पानी सब कुछ बहा के ले जाता है। विशेषकर पेड़ वगैरह जो किनारे रहते हैं, उनको जड़ से उखाड़ करके वो पानी बहा देता है। तो बहुत सारे पेड़ टूट करके उसमें गिरते रहते हैं। तो वो व्यक्ति रात में इतनी बाढ़ के पानी में, जहाँ पर प्राणों का संकट है, वहाँ पर लकड़ियाँ खींच रहा है, तोड़ नहीं रहा है। वहाँ पर लकड़ियाँ क्या कर रहा है, पानी में जैसे बह रही है, तो उनको जो बहती लकड़ियों को खींच करके किनारे लाना और इकट्ठा करना। संसार में जीवन यापन के लिए, खाने पीने के लिए द्रव्य का संचय करना जरूरी है। अब द्रव्य का संचय जिसके पास साधन नहीं है, तो वो किसी भी उपाय से धन संचय करता है। तो वो धन संचय कर रहा है, लकड़ियां इकट्ठी करेगा, तो उनको क्या करेगा, बेचेगा, उससे। अब रात में अकेला उपाय के पानी में मेहनत कर रहा है, लकड़ियां खींच रहा है। अब ये दृश्य, जहाँ पर नदी में वो लकड़ियां खींच रहा था, ये दृश्य वहाँ का राजा और रानी, उनका महल जो नदी के नज़दीक था, तो वो वहाँ से देख रहे थे। तो रानी ने कहा कि देखो, आप तो कहते हैं, राजा से कहा कि आप तो कहते हैं हमारे प्रदेश में कोई भी दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं, हमारा राज्य है और हमारे राज्य में सभी सुखी हैं। लेकिन ये देखो, इतनी बाढ़ के पानी में रात के समय लकड़ियां संचय कर रहा है, कितना दरिद्र व्यक्ति होगा, तभी तो कर रहा है इतना प्राण संकट में डाल करके। तो उसने कहा, देखो आपके राज्य में ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, आपको ख्याल रखना चाहिए। तो राजा ने तत्काल उसको बुलवाया। किसको? जो लकड़ियां
खींच रहा था, वहाँ से बीन रहा था, इकट्ठी कर रहा था। और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हो, आखिर कौन सा अभाव है तुम्हारे पास? विशेष कुछ अभाव हो तो बताओ, हम उसको दूर करते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास, मुझे एक बैल चाहिए। क्या चाहिए? बैल। बैल जानते हैं ना आप? क्या बोलते हैं उसको? बैल ही बोलते हैं ना यहाँ पर। बैल चाहिए, एक चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, एक बैल आप एक काम करो, हमारा जो गौशाला है उसमें पहरेदार को बोल दिया इनको लेके जाओ, और इनसे बोलो कि जो इनको अच्छा बैल लगे वो लेकर के चले जाए। तो सेठ जी को ले गए, सब बैल दिखाए। सेठ जी देखते रहे सब बैल, और देख करके वो उन्होंने आकर कहा कि इसमें जैसा बैल मेरे पास है वैसा बैल नहीं है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कौन से देश का बैल इसके पास है। होता है ना, कोई राजस्थान का, गिरनार का, अलग अलग प्रजाति के बैल होते हैं। इसके पास कौन सा बैल है जिसकी जोड़ी बैठ नहीं रही है? तो ऐसा कौन सा विशेष बैल है, राजा ने पूछा। तो उसने कहा आप घर आइए तो मैं दिखा देता हूँ। तो राजा गया घर पे सेठ जी के। तो सेठ जी ने स्वागत किया खाली हाथ, और वहाँ जब पहुँचे तब उन्होंने देखा कि घर तो बहुत आलीशान है। और वहाँ जाकर के जब पूछा कि बताओ आपका बैल दिखाओ हमें, बैल दिखने आए। तो वहाँ जाकर के उन्होंने बैल दिखाने के लिए ले गए उनको। जैसे ही राजा ने बैल को देखा, राजा की आंखें क्या हो गई? क्या बोलते हैं? आंखें फटी की फटी रह गई ऐसा बोलते ना, आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा दृश्य देखा। किसने? राजा ने। राजा ने देखा कि सेठ के, ये तो सेठ है बहुत बड़ा, और इसके पास बैल है, वो भी कैसा? ठोस सोने का, स्वर्ण का। वो भी ठोस, अंदर से पोला नहीं, पूरा अंदर से। और उस बैल के ऊपर रत्न जड़े हुए रत्न जड़े हुए बैल के ऊपर, सोने के बैल के ऊपर रत्नों को जड़ा गया। और एक बैल दिखा उसने। तो राजा देख करके हैरान रह गया। फिर सेठ ने अपने और चीजें दिखाई कि ये तो बैल की जोड़ी हुई, ये दो तोता की जोड़ी है, ये दो हंस की जोड़ी है। बहुत सारी जोड़ियां उसने बनाई थी, पशु पक्षियों की जोड़ियां बना रहा था, और सभी जोड़ियां स्वर्ण की, गोल्ड, प्योर, ठोस, अंदर से पोला। कितना हैवी होता है गोल्ड? 1 केजी भी थोड़ा सा लगता है ठोस। अगर बिस्किट आते हैं ना, जो देखे ना सोने के बिस्किट हैं, कितने ग्राम का होता है? 100 ग्राम का। हाँ, बहुत छोटा दिखता है लेकिन बहुत हेवी होता है वो। तो जब राजा ने देखा इतना इसके पास वैभव है, और इस वैभव को होने के बाद भी ये क्या कर रहा है? रात में अकेला लकड़ियां खींच रहा है। उद्देश्य क्या है? बैल की जोड़ी बनाना है। एक बैल बन गया, दूसरे बैल के लिए चाहिए गोल्ड। अब गोल्ड इतना, एक बैल बनाना बहुत गोल्ड लगता है इसमें, इतना स्वर्ण और चाहिए। लोभ जब बढ़ता है कितना तीव्र होता है, कितना भार होता है वो। जब लोभ बढ़ता है तो भार होता है, बहुत भार होता है। लगता है कि हम मालिक हैं इतने सारे धन के, इतने द्रव्य के, लेकिन मालिक तो वो धन होता है।
सेठ तो पहरेदार होता है, तिजोरी में जब तक सुरक्षित है कि नहीं, कितनी बार देखता है खोल करके, हाँ सुरक्षित है। रात में अगर बिल्ली चूहा भी आ जाए और कुछ गिरा दे तो टार्च लेकर पूरा घर छानते हैं कि कौन सा चोर, कौन सा दरवाजा। जब तक परिग्रह है, धन परिग्रह है ना, जब तक परिग्रह है तब तक आकुलता, टेंशन, चिंता। ये तो बाहरी परिग्रह, ये गृहस्थों के लिए हो गया। लेकिन अगर जिसने गृहस्थ जीवन छोड़ के मुनि बन गया, उसके लिए भी है। बहिरंग परिग्रह तो बहुत न्यून हो गया, लेकिन अंतरंग परिग्रह 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह होता है जो होता है, सबसे पहले उसमें 14 प्रकार का है वो तो मिथ्यात्व, अपनी दृष्टि समीचीन नहीं होना, ये परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह मतलब आत्मा को कसने वाला, भार देने वाला, पीड़ा देने वाला, मिथ्यात्व। और 9 कसाय, कसाय जानते हैं ना, 4 कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कसाय हैं। ये 4 कसाय पीड़ा देती हमेशा। अगर क्रोध है तो क्रोध क्या करता है, प्रेम का नाश कर देता है। क्रोध अगर ज्यादा है तो प्रेम का नाश कर देता है। वो व्यक्ति न प्रेम कर सकता है न प्रेम दे सकता है। क्रोध क्या करता है, प्रेम का नाश कर देता है। क्रोध का दूसरी कसाय मान। मान जो है विनय का नाश कर देती है। अगर मान है तो विनय नहीं कर सकता व्यक्ति, झुकना असंभव है। माया है, माया कसाय जो है ये मित्रता का नाश कर देती है। अगर कोई व्यक्ति दगाबाज है, धोखेबाज है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बनाता। धोखेबाज को मित्र कोई भी नहीं बनाएगा। एक बार देख लिया इसने तो अपने को टाइम पर धोखा दे दिया, मित्रता कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। क्रोध किसका नाश करता है, प्रेम का। मान किसका नाश करता है, विनय का। माया किसका नाश करती है, मित्रता का। और लोभ चौथा है ना, लोभ सर्वनाश करता है। ये सबसे बड़ा बाबा है HOD का, चारों का। कौन? लोभ सर्वनाश करता है, पूरी तरह से नष्ट कर देगा। क्रोध कुछ नष्ट कर रहा है, मान भी कुछ नष्ट कर रहा है, माया भी कुछ नष्ट कर रही है, लोभ सब नष्ट कर रहा है। जिसके अंदर लोभ की तीव्रता है तो अंतरंग परिग्रह बता रहे हैं आपको। ये 4 कसाय, ये भी अंतरंग परिग्रह है। पहला मिथ्यात्व, 4 कसाय, कितने हो गए, 5। अब जो 9 कसाय है, 9 कसाय, 9 यानी 9 और 9 कसाय, जो 9 लिखते हैं ना 9, तो 9 को मराठी में कैसे लिखते हैं आप, क्या बोलते हैं, 9। तो जो लिखते हैं तो ऊपर डबल औ की मात्रा लगाते हैं ना, 9। और जो 9 कसाय है केवल एक ओ और औ की मात्रा, 9 कसाय। कसाय 4 मुख्य हो गई, ये 9 कसाय हो गई। 9 कसाय है हास्य, रति, शोक, भय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। 9 कसाय। ये भी क्या है, परिग्रह। परिग्रह मतलब आत्मा का भार।
ये अंतरंग है। तो इसको छोड़ना, कसाय को छोड़ना सर्वथा नहीं छोड़ी जा सकती पूर्णतया, लेकिन उससे बचा जा सकता है, उसको मंद किया जा सकता है। कल अपन ने 4 बताए थे ना, पोटेंसी बताई थी उसकी। क्या क्या बताया था कल? माया जो है किसके समान बताई थी? अनंतानुबंधी बांस की जड़ के समान। बांस की जो जड़ है ना उसके समान घूम। तो आज क्या है ये? कौन सा है? लोभ। तो लोभ भी 4 प्रकार का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। ये 4 क्या है? उसको मापने का थर्मामीटर। जो लोभ है कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पोटेंसी का है, मन में कितना तीव्र लोभ है कि कितना कम लोभ है, ये उसको मापने का थर्मामीटर है, स्टैंडर्ड है अनंतानुबंधी। इसका पहला उदाहरण दिया है किरमिच के रंग के समान। क्रमिराग एक होता है, तो ऐसा रंग समझने के लिए, कलर जो होते ना, ऐसा कलर कि अगर एक बार शरीर पर लग गया तो चमड़ी निकलेगी तभी निकलेगा वो। ऐसे होते हैं कलर, ऐसी चीजें होती वस्तुएं कि अगर एक बार शरीर से चिपक गई तो वो दिखने में भद्दा बनाएगी और निकलेगी कब? जब चमड़ी निकलेगी। ये कौन सी है भाई? अनंतानुबंधी। इतना तीव्र लोभ, तीव्र लोभ, एकदम एकदम तीव्र लोभ। कौन सा हो गया? अनंतानुबंधी का। और दूसरा अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान में उदाहरण दिया है कि जो चक्रमल, चक्रमल जानते हैं? बैलगाड़ी चलती ना, बैलगाड़ी में जो चक्र होता है, चाक, पहिया, उसके बीच में लुब्रिकेंट्स देते हैं, ओंगन है ना। वो अगर चिपक जाए तो काला काला होता है ना खूब, वो अगर कपड़ों में लग गया, हाथ पैर में लग गया तो निकलता है जल्दी? कपड़े खराब हो जाते हैं? निकलता है कि नहीं निकलता? धोने के बाद नहीं निकलता, बहुत बाद में, मतलब उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। लेकिन जो इससे पहले अनंतानुबंधी का था क्रमिराग वाला, वो तो इतना चिपकेगा कि चमड़ा ही निकालेगा, इतना तीव्र। ये किसका उदाहरण दे रहे हैं? लोभ का। कितना तीव्र चिपकता है आत्मा से। अनंतानुबंधी कैसा चिपकता है? छोड़ता ही नहीं। और दूसरा अप्रत्याख्यान, किसके समान? चक्रमल, पहिए में जो लुब्रिकेंट्स देते हैं उसके समान होता है। और तीसरा प्रत्याख्यान, इसमें होता है जो अपने शरीर का मल होता है ना, जैसे यूं किया आपने तो कुछ बत्ती निकलती है हाथ मलते हैं ना तब निकलती काला काला मैल, तो वो बहुत जल्दी निकल जाता ना। थोड़ा सा धोया उसको कुछ साबुन सोडा लगा के अच्छे से, तो वो मैल, यानी ऐसा लोभ कि थोड़ा सा धोया और निकल गया। अब चौथा बचा संजलन। संजलन जो लोभ है वो हल्दी के रंग के समान। हल्दी क्या बोलते हैं इसको? हळद, हळद, हळद बोलते हैं। हल्दी के रंग के समान। कि हल्दी जो होती है इसका रंग अगर लग जाए तो थोड़ा सा धूप में रखो तो उड़ जाता है, कच्चा होता है हल्दी का रंग, थोड़ी सी देर में, थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है। ये इतना लोभ के पोटेंसी बता रहे हैं, कितना तीव्रता है इसमें। सबसे कम कौन सा? हल्दी का, संजुलन के साथ। तो लोभ पूर्णतया नहीं छोड़ा जा सकता। मान लो महाराज नहीं बन सकते, बाहरी परिग्रह नहीं छूट रहा है, अंतरंग भी नहीं छूट रहा है, तो उसमें कमी तो कर सकते हैं।
अनंतानुबंधी वाला तो छोड़ सकते हैं, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अनंतानुबंधी को छोड़ने का मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। जिस सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया उसका तीव्र लोभ तो नष्ट हो गया, तीव्र लोभ नष्ट। तो प्रति समय यही विचार करना चाहिए किस तरह से हम अपने लोभ को कम करें। कुछ दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको रखना जरूरी होता है ना, उसके बिना घर में काम चलता है। लेकिन उसके बाद होते हुए भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट करके रखना, सब कुछ है फिर भी और कितना और 7 पीढ़ी तक खत्म नहीं होना चाहिए, इतना भर के रखना है। ज्यादा पैसा नहीं है तो भी तृष्णा कम नहीं होती। घर में भी रखते हैं ना संभाल के बहुत सारी चीजें, कोई वस्तु पुरानी हो गई, काम में नहीं आ रही, तो भी उसको बाद में काम में आएगी। फिर दिवाली का समय आया, फिर सफाई करते समय फिर देखा, अरे ये तो फेंकना है, इसको तो निकालो। फिर इकट्ठा होकर फिर देखने लगे, अच्छा ये तो फिर काम में आएगी, ये काम में उसको फिर निकालते हैं कि इनको देखो क्या यूजलेस है, इसको अपन फेंक देते हैं। लेकिन फिर मन क्या होता है, नहीं ये तो फिर काम में आएगा, ये फिर काम में आएगा। क्या है ये? लोभ, तृष्णा, ग्रंथता छूटता ही नहीं। थोड़ा इस डिब्बे में, 100 का नोट इस डिब्बे में, 100 का नोट उस डिब्बे में, थोड़ा गोल्ड उस डिब्बे में रखते हैं ना, अनाज में भी रख देते हैं पैसा छुपा के, कोई देख नहीं। तृष्णा, ग्रंथता, जितना आवश्यक है उससे अधिक का संग्रह करना ये लोभ है। जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानना, किसको? जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानना संतोष की कुंजी है, शौच धर्म उसका बनता है। लेकिन नहीं, और तृष्णा खत्म नहीं होती। एक दिन में 1 जोड़ी कपड़ा पहनेगा, 2 जोड़ी पहनेगा, लेकिन केबिन में इतने रखेगा, पुराना भी हो गया तो अभी किसी को देगा नहीं। किसको देगा? जो वो कपड़ा लेकर के बर्तन देने वाली आएगी तब उसको भी नहीं छोड़ते, उसमें भी इनकम आना चाहिए। तृष्णा, लोभ, तो इसको कम करना अपना लक्ष्य होना चाहिए। सेठ होने के बावजूद क्या कर रहा है वो? कितनी तृष्णा, सोने के जोड़ियां बना रहा है। क्या करेगा आप सोने की जोड़ियां बना करके? करेगा क्या? जीवन में उसका उपयोग क्या? धन ज्यादा होता है ना तो छुपा के रखते हैं। जिस धन को दिखा नहीं सकते उसके होने का मतलब क्या? ये तो हो ना, चलो इतने कुछ मान मिल रहा हो, इतना धन है, वो भी नहीं। फटे कपड़े पहने बैठे हैं और गाड़ करके नीचे रखते हैं ना, खूब सारा रखे और ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं है, दे दो बाबा। कौन खाएगा? तृष्णा खा रही है उसको। इसीलिए जो अपने पास वित्त है, धन है, संपदा है, तो उसको क्या करना चाहिए? दूसरे के लिए दान देना चाहिए, कुछ त्याग करना चाहिए। तो इससे अपना जो लोभ उत्कृष्टता को प्राप्त है वो हल्का पड़ता है। लेकिन देने के नाम पर तो कुछ नहीं। एक सेठ जी थे, दूसरे सेठ जी थे, ये वाले नहीं थे, वो दूसरे सेठ जी थे, वो इनसे बड़े वाले थे।
वो किसी को कुछ देते, किसी को नहीं देते थे। कुछ भी मांगे, देने के नाम पे कुछ, लेने के नाम पे सब दे दो। तो एक दिन सेठ जी जंगल में जा रहे थे, अकेले थे, और एक छोटा सा सूखा कुआं था। कूप क्या बोलते, भीर। उसमें थोड़ा सा घुटने से भी नीचे पानी इतना या नहीं होगा। और वो कुछ कुएं ऐसे होते हैं ना, जैसे भूसे में है, ऐसे ही है सब कुएं, किसी की बाउंड्री नहीं है। पता ही नहीं लगता कि कुआं है आगे की क्या है, आगे सीधे धड़ाम समझ में ही नहीं आता। बाउंड्री हो तो मालूम पड़ता है कुआं है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। पेड़ उगे हैं, होगा कुछ आगे, स्वाहा तो सेठ जी गए और कुएं में टपक गए। अब अकेले, अब चिल्लाने लगे नीचे से, निकालो निकालो, बचाओ। तो बहुत देर हो गई, तो राह में कोई ना कोई, तो थोड़ी देर के बाद तो कोई निकलते ही रहते। तो एक व्यक्ति निकला उधर से, आवाज़ सुनी, कहाँ से आ रही? अच्छा, ये कुआं है। जाकर के देखा तो गिरे हैं। तो और भी लोग इकट्ठे हो गए धीरे धीरे। तब चर्चा चली कैसे निकालें। तो कुछ उन्होंने अपनी हाथ पकड़ के चेन बनाते हैं ना, कुछ अगर साधन नहीं है तो एक दूसरे हाथ पकड़ के पत्थरों पर पैर रख करके, अगर ज़्यादा गहरा नहीं है तो इस तरह से करके निकाल रहे थे। तो इसी हिम्मत करके उन्होंने कहा कि सेठ जी को हाथ दो, अपना खींचना है ना ऊपर। तो सेठ जी चुपचाप खड़े रहे। अरे सेठ जी अभी चिल्ला रहे थे, बचना है, बचना, बचाओ बचाओ कर रहे थे, तो ऊपर से क्या बोल रहे हैं वो, हाथ दो अपना। तो सेठ जी चुप, बोल ही नहीं रहे। तो उसमें ऊपर जो व्यक्ति थी बोली, इनको हो क्या गया, इनको बचा रहे हैं, हाथ नहीं दे रहे अपना। तो उसमें एक सयाना व्यक्ति था, उसने कहा, देखो सेठ जी से ऐसा नहीं कहो कि हाथ दो, सेठ जी से ये कहो मेरा हाथ ले लो तो जैसे उन्होंने कहा सेठ जी हाथ ले लो मेरा, फट से पकड़ लिया सेठ जी। यानी सेठ जी देने के नाम पर हाथ भी नहीं दिया, केवल लेना है। उन्होंने कहा ले लो हाथ, हाँ पकड़ लिया। यही कंडीशन सबकी है। उस सेठ जी पर हंस रहे हैं हम, वैसा ही सबका स्वभाव है। अपना जितना है छुपा करके बैठे रहते हैं, और ऐसा प्रदर्शित करते हमारे पास कुछ दी नहीं। तो ये क्या है, वो जो भार रखा है धन का, वो वहां नहीं रखा है, सिर पे रखा है, उसको ढो रहे हैं भार को। तो भार को क्या करना, कम करना। पूरा तो छोड़ नहीं सकते ना, पूरा ही छोड़ दिया तो दूसरे दिन से क्या उपवास करेंगे तो जो पर्याप्त वस्तुएं हैं, उनके अलावा जितनी उपयोगी वस्तु हैं, उनके अलावा ज़्यादा इकट्ठा करना, तो नहीं होने के बाद भी इकट्ठा करता, मन से भी करता है, बैठे बैठे प्लानिंग करता रहता है, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा ये होगा, इतना ये होगा, इतने ये होगा, इतने एकड़ जगह होगी, कारखाना होगा, फिर ये होगा, बनाते ना, पूरा चलता रहता है प्लानिंग। तो ये सब परिग्रह, उसका भार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो जितना भार बढ़ेगा, आत्मा उतनी दुखी, पीड़ित होती जाएगी। तो आपको पीड़ित होना है या सुखी होना है? सुखी होना है तो भार को कम करना पड़ेगा, और दुखी होना है तो भार को जितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही रहे हो। तो उस भार को थोड़ा कम कैसे होगा? फेंकने से नहीं होगा, देने से होगा। फेंकने से हो जाएगा, पूरी तरह से फेंक तो छोड़ दो, लेकिन वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता ना। होता है 500 का नोट अगर हाथ में है, चलो आज क्या करते, फेंक दिया ऐसे,
होता है? नहीं होता। तो आत्मा को जितना भार से ला देंगे उतना दुख का अनुभव करेगी और उसकी जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाएगी। आत्मा की पवित्रता किससे नष्ट होती है? भार से, परिग्रह से। तो जितना परिग्रह जोड़ते जाएंगे उतना भार बढ़ता जाएगा। और जितना भार बढ़ेगा, सिर के ऊपर 25 किलो रख दिया, फिर किसी ने उसके ऊपर और 25 किलो रख दिया, तो किसी ने उसके ऊपर और 50 किलो रख दिया, तो क्या होगा? इसमें हंसी आ रही। लेकिन अपन जो अंदर रखे जा रहे हैं इतना सारा, कितना भार इकट्ठा कर लिया है। अनादि काल से बहुत सारा भार इकट्ठा कर रखा है, उस भार को हल्का करना है। वो सेठ जी ने तो भार कितना बढ़ा लिया, उत्कृष्ट लोक में पहुंच गए। और जब उनकी सेठानी, जब राजा आए तो सेठानी जी ने सोचा कि राजा का सत्कार तो करना चाहिए, घर में राजा आए हैं, घर में कोई अतिथि आता है तो सत्कार करते ना, तो राजा आए हैं तो सत्कार तो करें। तो सेठानी ने थाली में रत्न भर के ले आई। किसको देने के लिए? राजा को। और राजा के सामने सेठ जी को थाली पकड़ा दी, दीजिए राजा को। अब सेठ ने जैसे ही देखा तो वो तो रात में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि थोड़ी थोड़ी से इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा हो जाए। पूरी सेठानी तो सब लुटाए दे तो सेठ ने हाथ में ली थाली, तो उसके हाथ, अब राजा के सामने बोल भी नहीं सकता कुछ, राजा सामने खड़ा है। और सेठानी ने कहा दो राजा को। तो सेठ जी के हाथ कांपने लगे, और ऐसे कांपने लगे कि उनकी जो उंगलियां थी, उंगलियां बोलते ना, तो राजा ने जब उसकी उंगलियां देखी सेठ की कांपते हुए, तो उंगलियां उसको सर्प के फण के समान दिखी। फणा होता है सर्प का, वैसे दिखने लगी। तो राजा समझ गया कि इसकी देने की भावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा है। और सेठानी है कि लगी है, दे दो आज से तो किसी को दिया नहीं, दे दो। तो राजा ने सोचा जिसका देने का भाव नहीं है वो वस्तु नहीं देना। तो उन्होंने कहा सेठ से, सेठ घबराओ नहीं, तुम वस्तु अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और उसका नाम, उस सेठ का नाम फणहस्त रख के आ गए। जिसके हाथ फणा के समान दिख रहे थे इसलिए उसका नाम फणहस्त रख दिया कि फणा के समान हाथ है। जब सेठ की मृत्यु हुई तो कहाँ गए? बताओ आप लोग कहाँ जाएंगे? वो सोचो, जिसके पास भार बहुत ज्यादा है और भार छोड़ करके नहीं गया। देखो भार है, लेकिन भार अंतिम समय में छोड़ दे तो भी उसकी गति ऊर्ध हो जाती है। लेकिन भार लेकर के जो जाता है वो कहाँ जाएगा? नीचे, अधोलोक, नीचे 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 नीचे, एकदम नीचे। जितना ज्यादा भार उतना ज्यादा नीचे। तो जो अपवित्र मन को बनाता है, आत्मा को बनाता है, भार से सहित बनाता है, उसका परिणाम नरक, निम्न गति की ओर जाना होता है। यहाँ पर भी कष्ट भोगता है, देता नहीं किसी को, खाता भी नहीं, देता भी नहीं, कुछ नहीं करता। जो अपना द्रव्य है, वित्त है, उसकी 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। अगर अपने पास संपत्ति है तो सबसे उत्कृष्ट गति है उसकी दान कर दो। दान नहीं कर पाया तो दूसरी गति है भोग, खा लो। जो देता भी नहीं, खाता भी नहीं, उसकी तीसरी गति होती है नाश। स्वयं को कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे के लिए कमा के रखे गए हैं, गाड़ के रखे गए, दूसरे आएंगे, खोदेंगे, निकालेंगे, खाएंगे। और ये सब रख करके क्या हासिल करते हैं? इतना कमाया तो खाया भी नहीं।
तो उत्कृष्ट गति क्या है धन की? दान। दूसरी क्या है? मध्यम भोग, खा लो, उपभोग में आ जाए। और नहीं तो वो अपने आप, जो स्वयं नहीं खाता और देता नहीं, वो दूसरों के लिए रख के जाता है, दूसरे उसके मजे करेंगे और वो फटे कपड़े पहन के बैठा रहेगा। तो आत्मा का स्वभाव जो है ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है, पवित्रता उसका स्वभाव है, आनंद उसका स्वभाव है। सब उसकी स्वभाव को ढकने वाला यह लोभ है। इसको छोड़ना, अपेक्षाओं को छोड़ना, तभी व्यक्ति कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमनत्व का अर्थ है दुखों से मुक्ति। पर्टिकुलर स्थान पे जाने का लक्ष्य नहीं है हमारा लक्ष्य है दुखों से मुक्ति। फिर दुखों से मुक्त होने के बाद जहाँ स्पेस मिल जाए वहाँ पर बैठे, कोई टेंशन नहीं कि हमको यहाँ क्यों कि वहाँ क्यों। दुखों से मुक्त है, आप कहीं बैठो। अब स्थान निर्धारित है, सिद्ध शिला पर जाना है तो नियम जाएंगे, लेकिन विकल्प नहीं कि हमको यहाँ क्यों बिठाया, हमको यहाँ क्यों बिठाया, हमारी जगह है उठो। तो आत्मा को भार रहित करना, पवित्र बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, और यही उत्तम शौच धर्म है। अपने आप को जितना पवित्र और शुचि बना सकें, ये धर्म उसमें सहायक है। पूर्णतया पवित्र, निर्मल। जो जितना निर्मल होता है उतना आनंदित होता है, जितना गंदगी होती है उतना पीड़ित होता है ना। यदि कीचड़ में कहीं गए आप, सब में कीचड़ गंदगी सब में लग गई, तो आकर के क्या करते हैं? घर पे स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद आप सुखी अनुभव करते हैं या दुखी अनुभव करते हैं? बस हाँ, तो अब बढ़िया। यानी जब लौकिक पवित्रता में कितनी शुचिकर लगती है आपको, तो वैसे जो अनादिकाल से अपने अंदर जो गंदगी बैठी है, कसाय रूपी, जब वो धुल जाएगी तो कितना आनंद आएगा। जब बाहर की इस पवित्रता में इतना आनंद आ रहा है, तो अंदर की जब पवित्रता हो जाएगी, कसायों से रहित अवस्था हो जाएगी, तब आनंद का अतिरेक इतना कि बता नहीं सकते। अतीन्द्रिय कसाय से रहित अवस्था में, तो ये अवस्था हम सबको प्राप्त हो और आत्मा को पवित्र, निर्मल